तो आप सबका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गया है आईक्यू 15 एंड OnePlus 15 का अल्टीमेट गेमिंग कंपैरिजन, जहाँ पे हम 2 घंटे लगातार स्ट्रेस टेस्ट करते हैं विद BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। ग्रिड लेजेंड्स एंड मोर बेंचमार्क्स एज वेल। अब फटाफट से दोनों फोन का स्पेक्स ओवरव्यू कर लेते हैं। आईक्यू 15 में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड OnePlus 15 में 165 हर्ट्ज का। वहीं पे आईक्यू 15 में आपको बैटरी मिल जाएगी 7000 mAh की एंड OnePlus 15 में 7300 mAh की। बाकी दोनों में ही 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी आपको। ये पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि 2 घंटे तक गेम्स कैसे चलते हैं, परफॉर्मेंस कैसे रहता है, टेम्परेचर्स कैसे रहते हैं एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं खेल रहा हूँ ऑन द आईक्यू 15 एंड मैं ऑन दी OnePlus 15। दोनों फोन स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ आते हैं एंड दोनों में 16 GB का रैम है एंड 512 GB का स्टोरेज भी है। तो एकदम हेड टू हेड वाला कंपटीशन यहाँ होने वाला है। स्टार्ट करते हैं Antutu से। तो OnePlus 15 पे आपको ऑलरेडी स्कोर दिख रहा है, ऑलमोस्ट 3.4 मिलियन तक पहुंच रहा था। आईक्यू 15 पे क्या स्कोर आएगा फटाफट कमेंट कर दो, तब तक हम शुरुआत करते हैं इन 3, 2, 1 गो। तो Antutu बेंचमार्क हो गया है कंप्लीट। ये बार OnePlus 15 थोड़ा बेटर स्कोर्स लाया है कंपेयर टू लास्ट टाइम, क्योंकि अब अपडेट आ चुका है इस पे एंड iQOO 15 अभी 3.7 मिलियन पे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों पे। लेकिन ये वाला जो Antutu का रन था वो विदाउट हाई परफॉर्मेंस मोड था ऑन OnePlus 15। अभी हम लोगों ने चालू कर दिया है इस पर हाई परफॉर्मेंस मोड एंड ये इस पे भी मॉन्स्टर मोड के बिना था। अभी इस पे भी मॉन्स्टर मोड चालू कर देते हैं एंड देखते हैं कि अब कुछ डिफरेंस आता है क्या दोनों के बीच में। लेट्स ट्राई दिस अगेन इन 3, 2, 1 गो। तो iQOO 15 का स्कोर आ गया है हमारे पास एंड पिछले टाइम से थोड़ा कम आ गया है मॉन्स्टर मोड में एंड OnePlus 15 भी ऑलमोस्ट डन ही है, 99% पे आ चुका है ये। एंड iQOO 15 का एंड OnePlus 15 का दोनों के स्कोर गिर चुके हैं इन हाई परफॉर्मेंस मोड एंड मॉन्स्टर मोड रिस्पेक्टिवली। ऑलमोस्ट 1 लाख से गिरे हैं वैसे तो। हाँ, अभी फटाफट से टेम्परेचर्स भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपको रूम टेम्परेचर दिखाऊँ तो रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। iQOO 15 का बैक ले लेते हैं, बैक है 44 डिग्री सेल्सियस पे और OnePlus 49 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है। गर्म फील तो हो रहा है, काफ़ी गर्म चला गया है। iQOO का डिस्प्ले देखे तो iQOO का डिस्प्ले इज एट 45 एंड OnePlus का 50 पे है। तो फिलहाल के लिए OnePlus थोड़ा ज़्यादा गर्म चल रहा है इन हाई परफॉर्मेंस मोड। अब बढ़ते हैं Geekbench 6 की तरफ एंड यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड शुरू ही रखते हैं। तो Geekbench 6 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अगर हम स्कोर्स देखें तो यार सिंगल कोर के स्कोर्स तो दोनों फोन के ऑलमोस्ट सेम से है, लेकिन मल्टी कोर में OnePlus 15 में थोड़े बेटर स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे रन करने वाले हैं 3D Mark का स्टील नोमैड लाइट स्ट्रेस टेस्ट। एंड अगर आपको याद हो तो हमारे लास्ट वीडियो में OnePlus 15 में यही सेम टेस्ट क्रैश कर गया था एंड Realme GT 8 Pro ऑलमोस्ट 54 डिग्री के आसपास चला गया था। तो अब देखते हैं कि इस बार क्या रिजल्ट्स आते हैं, जहां पे दूसरी तरफ इस बार हमारे पास है iQOO 15। 3, 2, 1 लेट्स गो। और भाई यहाँ पे फिर से OnePlus 15 में यहाँ पे बेंचमार्क क्रैश हो चुका है। और ये क्या डार्क मोड है? फोन तो अच्छा खासा डार्क ये क्या हो गया? डार्केस्ट अच्छा मोड। नहीं ठीक है। डिवाइस टू हॉट एंड वेट डाउन टू कूल के लिए दिखा रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ, ये 49 ही है, वैसे ज़्यादा गर्म नहीं है। लास्ट टाइम जितना था उतना ही था। अगर डिस्प्ले देखो, डिस्प्ले भी 50 ही है। वैसे यहाँ पे भी आई थिंक थोड़ा गर्म तो चल ही रहा होगा iQOO 15, क्योंकि FPS काफ़ी ड्रॉप हो रहा है। डिस्प्ले इज़ 44, 6 डिग्री का फ़र्क है कंपेयर टू OnePlus 15 एंड बैक 43 है। ठीक है, नथिंग मेजर। हाँ, कंसिडरिंग कि हमने इसको कूल डाउन करने को दिया नहीं था तो स्टार्टिंग टेम्परेचर जो है वो भी थोड़ा गर्म ही होगा। तो पहले गेम की शुरुआत करते हैं BGMI से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम का सेटिंग्स है यहाँ पे ऑन द iQOO 15। अगर मैं अल्ट्रा HDR पे चले जाऊँ तो यहाँ पे अल्ट्रा देखने को मिलेगा विच इज 40 FPS। HDR में चले जाओ तो नया सेटिंग आ गया है एक्सट्रीम प्लस का, जो बेसिकली 90 FPS देगा ऑन HDR ऑल्सो। OnePlus 15 में अभी तो फिलहाल स्मूथ अल्ट्रा एक्सट्रीम पे सेट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अल्ट्रा HDR पे जाते हैं हमारे पास अल्ट्रा का ऑप्शन सिर्फ मिलता है। और यहाँ अगर हम HDR में जाए तो यहाँ पे एक्सट्रीम तक का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आई थिंक ये BGMI की तरफ से अपडेट जो है वो आना बाकी है ऑन द OnePlus 15। तो वहाँ पे आ जाएगा तो आई थिंक सो वो 90 FPS हो जाएगा। तो पहली गेम की शुरुआत हम करेंगे स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम पे। यहाँ पे 120 FPS मिलना चाहिए हमें, तो वो ट्राई कर लेंगे। एंड साथ ही में आप लोगों ने कॉमेंट्स में बोला था कि OnePlus 15 165 FPS भी जा रहा है, अगर आपने कहीं और यूट्यूब पे देखा होगा तो, विच इज ट्रू। लेकिन
सीन ये है कि OnePlus 15 जो है वो नेटिवली 120 FPS ही जा सकता है क्योंकि BGMI की तरफ से उतना ही सपोर्ट है। एंड जो आप 165 देख रहे हो वो फ्रेम इंटरपोलेशन की तरफ से, तो फ्रेम इंटरपोलेशन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये iQOO 15 में 144 हर्ट्ज तक जाएगा, यहाँ पे 165 हर्ट्ज तक जाएगा। वैसे दोनों फोन्स पे एट ऑल टाइम्स आप FPS डेटा यहाँ ऊपर देख सकते हो, FPS का डेटा आ जाएगा दोनों फोन्स पे। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर देंगे हम जब मैच शुरू हो जाए तभी। तो अभी लैंड हो रहे थे हम रोजोक में एंड मैंने देखा iQOO 15 पे लोएस्ट 109 FPS गया, बीच में ऐसा कुछ लैग या स्टटर नहीं है, बस मिली सेकेंड के लिए गया था वो। तो लगातार 4 गेम्स खेल लिए हम लोग ने BGMI के ऑन दी iQOO 15 एंड द OnePlus 15। फटाफट से टेम्परेचर्स देख लेते हैं। रूम टेम्परेचर अभी भी 24 डिग्री सेल्सियस पे है। जो डिस्प्ले iQOO 15 का वो 36 डिग्री सेल्सियस पे है और जो बैक पैनल है वो 34 डिग्री सेल्सियस पे। बढ़िया एकदम कर दिया थर्मल्स को। OnePlus 15 का भी 39 डिग्री सेल्सियस पे, नथिंग बैड। और जो बैक पैनल है वो 38 डिग्री सेल्सियस का है। बोथ आर एक्चुअली आई थिंक सो ठीक ठाक ही कर रहे हैं, दोनों 40 के अंडर ही है, बट iQOO का और थोड़ा सा कम है ये बार। बाकी अब बढ़ते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे, उसके भी थोड़े बहुत गेम्स खेलते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस आता है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में iQOO 15 में लो प्लस अल्ट्रा जो है वहां तक जा सकता है ये। सेम OnePlus 15 में भी आपको लो प्लस अल्ट्रा का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। वैसे दोनों फोन्स में फ्रेम इंटरपोलेशन है, तो अगर हम वो चालू कर देंगे तो iQOO 15 का 144 FPS तक चला जाएगा एंड OnePlus 15 165 FPS। शुरुआत करते हैं बैटल रॉयल से, उसके बाद एक छोटा सा टीम डेथ मैच भी खेल लेंगे। तो BGMI के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेल लिया हम लोग ने। उसमें पहले हम लोग ने खेल लिया बैटल रॉयल एंड अभी जस्ट खत्म किया टीम डेथ मैच। एंड ऑन द iQOO 15 दोनों में 120 FPS चिपक के मिल रहा था ऑन द लो प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स। वहीं टीम डेथ मैच में OnePlus 15 में 165 FPS देखने को मिला। तो बेसिकली OnePlus 15 ने अपना 165 हर्ट्ज डिस्प्ले का पूरा फायदा उठाया है, जबकि iQOO 15 में जो है 120 FPS ही आ रहा था। लेकिन अगेन वो सिर्फ टीम डेथ मैच में, तो अगर आपको वही खेलना है तो प्रोबेबली OnePlus 15 वुड मेक मोर सेंस। अब फटाफट से ब्रेकडाउन देख लेते हैं BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल दोनों का। अब अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे OnePlus 15 में BGMI के हमारे पहले सेशन में अराउंड हमें देखने को मिला एवरेज FPS ऑफ 119 FPS और एंड मिनिमम वाज 110 FPS और 5% लॉस देखें तो 116 FPS यहाँ पे मिल रहा है। और अगर हम पावर ड्रॉ देखें तो अराउंड 2.24 यहाँ पे वॉट का पावर देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये स्प्लिट सेल है तो यहाँ पे हमें इसका डबल करना पड़ेगा, विच इज अराउंड 4.5 वॉट। और अगर वही iQOO 15 की बात करें तो यहाँ पे एवरेज FPS 117 की आ रही थी यहाँ पे, और 5% लो जो है आप देखोगे एकदम कम दिख रहा है, लेकिन ये वैसा है नहीं क्योंकि बीच में मुझे सेटिंग्स में एक बार जाना पड़ा था देखने की देखी क्या सेटिंग सेम ही लग रही है क्या, उसके वजह से 5% लो एकदम नीचे गिर गया है। इसके आगे वाले मैचेस में वैसा नहीं हुआ, तो आप एक बार देख सकते हो वहाँ पे। अगर पावर वॉटेज की बात करें यहाँ पे तो पावर ड्रॉ जो है 4.34 पावर वॉट ले लिया है यहाँ पे। एंड वही दूसरा मैच जो हम लोगों ने खेला था अगेन सेम स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम पे ही गया था ये। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज FPS 118.7 का है, यहाँ पे मिनिमम FPS का भी काउंट हो गया था प्रॉपर्ली। 5% लो यहाँ पे 111 FPS का है, तो यहाँ पे अब ठीक हो गया है। एंड जो एवरेज पावर वॉटेज है वो 5 वॉट्स की है। और वहीं अगर OnePlus 15 में देखें तो हमारा सेकंड सेशन में यहाँ पे मिनिमम 108 FPS गया, लेकिन अगेन द मैक्सिमम इज सेम एंड 5% लॉस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड पावर वॉटेज यहाँ पे अगेन अराउंड 2.49 का है, विच इज अगेन डबल करने पे अराउंड 5 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। एंड ये लास्ट मैच था BGMI का जो हम लोगों ने खेला था, यहाँ पे भी अगेन 118.6 FPS देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है ऑन दी iQOO 15 एट ऑल टाइम सेम ही चिपक के दे रहा था अल्ट्रा एक्सट्रीम का जो सेटिंग्स है उस पे। एंड एवरेज पावर वॉटेज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 5 वॉट के अराउंड ही दिख रहा है आपको। एंड यहाँ OnePlus 15 में मैंने
के FPS मीटर को थोड़े पहले स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये मिनिमम 0 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कांस्टेंट 118 119 FPS के आसपास देखने को मिला। बीच बीच में एक दो बार कुछ मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, एंड ये 0 FPS की वजह से यहाँ पे 5% लो भी थोड़ा गिर गया है, लेकिन यहाँ पे एवरेज पावर वॉटेज अगेन अराउंड 2.4 के आसपास है, विच इज अगेन द सेम। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें ऑन बोथ फोन्स BGMI में, तो दोनों एकदम बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर दिए, एकदम कंसिस्टेंट एंड रिलायबल दिया है एज कम्पेयर टू जो हम लोगों ने पिछली बार जो टेस्ट किया था उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था Realme GT 8 Pro का, लेकिन यहाँ पे दोनों एकदम टक्कर दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और वहीं अगर हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बात करें तो हमारे पहले गेमिंग सेशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा मैक्सिमम FPS इज अगेन 121 लाइक BGMI एंड मिनिमम इज 116 FPS, 5% लोज इज 118 FPS एंड एवरेज पावर वॉटेज अगेन यहाँ पे 2.4, जिसको अगर डबल करे तो इट्स अराउंड 4.8 वॉट। और वही सेम चीज जो है हमें iQOO 15 पे भी देखने को मिलती है, चिपक के 120 FPS दे रहा है, 5% लो भी एकदम बढ़िया नंबर है, एंड पावर वॉट भी आप देख सकते हो कितना लिया था इसने। अब बारी आती है जेंशिन इम्पैक्ट खेलने की ऑन द iQOO 15 एंड द OnePlus 15। शुरुआत करते हैं सेटिंग्स पे जाके, पहले देख के अगर यहाँ पे ग्राफिक्स पे आ जाए तो iQOO 15 में हाईएस्ट सेट कर दिया है मैंने यहाँ पे, एंड FPS जो है यहाँ पे 60 तक मैक्स जा सकता है। और वहीं OnePlus 15 की बात करें तो ग्राफिक क्वालिटी मैंने यहाँ पे हाईएस्ट पे सेट कर दिया है एंड FPS भी यहाँ पे 60 पे कर देते हैं। खेलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ फ्रेम ड्रॉप्स आता है क्या, साथ ही साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शुरू है। वैसे एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे iQOO 15 में Q3 चिप है, इनका खुद का सुपर कंप्यूटिंग Q3 चिप जो है, उसमें ये बार रे ट्रेसिंग का सपोर्ट भी आ गया है, तो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ इसमें चालू होगा, जेंशिन इम्पैक्ट में सपोर्ट है। अभी के लिए तो मैंने टर्न ऑफ करके रखा है, आप देख सकते हो कि डिफरेंस कैसा दिखेगा आपको। लाइटिंग में जो डिफरेंस है यहाँ पे एनेबल किया तो थोड़ा शेडोज बेटर हो जाते हैं, लाइटिंग जो है वो थोड़ा और रियलिस्टिक लगती है इफ यू लुक एट इट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा दिखाया उन्होंने यहाँ पे, बट फिलहाल के लिए मैं इसको टर्न ऑफ रखूंगा एंड थोड़ी देर बाद उसको ऑन करके भी दिखाऊंगा कि क्या सेटिंग्स आता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ यहाँ पे तो काफ़ी सारे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं मुझे। कंसिस्टेंट फ्रेम्स अभी फिलहाल के लिए तो आ रहा नहीं है ऑन दी iQOO 15। यहाँ पे 60 से 50 चला गया था, बीच में 54 52 चला गया है यहाँ पे, और थोड़ा सा मुझे स्टटर्स यहाँ पे नोटिस हो रहे हैं, नथिंग मेजर बट इट्स वेरी इजीली विजिबल। तो यहाँ OnePlus 15 में ऐसा कोई फ्रेम ड्रॉप्स तो देखने को नहीं मिला लाइक दी iQOO 15। 48 चला गया अभी जैसे ही हम बात कर रहे थे, तो अब देखता हूँ ये फाइट के टाइम पे कुछ दिखता है क्या और फ्रेम ड्रॉप, या 39 चला गया, तो यहाँ पे वेरी क्लियरली कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हमारे प्रीवियस टेस्ट की तरह ही यहाँ पे OnePlus 15 में इस बार भी जेंशिन इम्पैक्ट पे FPS यहाँ पे एकदम कांस्टेंट देखने को मिल रहा है 57 to 60 FPS। अब अगर मैं फटाफट से रे ट्रेसिंग यहाँ पे चालू कर दूँ तो देखते हैं यहाँ पे और कितना हिट होता है परफॉर्मेंस में, ज्यादा होता है या नहीं। तो अभी 39 FPS चल रहा है, 38 चल रहा है यहाँ पे ऑन द iQOO 15। लैग तो फिर भी दिख रहा है मुझे वेरी क्लियरली, जो 60 मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, 38 चला गया था अभी मिनिमम जो है, बट आई थिंक ये तो उतना ही है। रे ट्रेसिंग ऑफ रखो या ऑन रखो, बाकी आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हो कि ऑफ और ऑन रखने का। तो अभी तक हम लोग नेटिवली खेल रहे थे ऑन द iQOO 15 एंड OnePlus 15 जो है 60 FPS मिल रहा था, अभी बीच बीच में अटक रहा था iQOO 15 पे तो। लेकिन अब चेक करते हैं कि सुपर रेजोल्यूशन जो है उस पर क्या FPS अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन चालू कर दिया मैंने, एक्सट्रीम पे यहाँ पे कर दिया है, और ये गेम रीस्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप आ गया है जब मैं सुपर रेजोल्यूशन चालू कर रहा था, बेसिकली यहाँ पे रे ट्रेसिंग बंद हो जाएगा एंड जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो दिखा रहा था। एक्सट्रीम कर दिया है मैंने, यहाँ पे सुपर फ्रेम रेट भी एक्सट्रीम कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो FPS ऑलरेडी 120 FPS चला गया है इंस्टेड ऑफ 60। अब देखते हैं यहाँ पे वो मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो थोड़ा परफॉर्मेंस स्मूथ हो गया है बिकॉज ऑफ सुपर रेजोल्यूशन, जो अभी तो फिलहाल 60 FPS से भी नीचे मिल रहा था, 40 FPS 30 FPS भी मिल रहा था बीच में, उसके जगह अभी डबल हो गया है। लेटेंसी में भी कुछ ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस दिख रहा नहीं है मुझे एज सच। वही OnePlus 15 में रेजोल्यूशन अभी भी हाईएस्ट पे सेट है एंड इसका वैसे तो यहाँ पे फ्रेम इंटरपोलेशन के थ्रू 165 FPS मिलना चाहिए था, लेकिन फॉर नाउ यहाँ जेंशिन इम्पैक्ट पे हमें वो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 60 FPS तक ही लॉक्ड है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि कांस्टेंट 60 FPS यहाँ पे मिल रहा है अनलाइक iQOO 15। तो यहाँ पे भी सुपर रेजोल्यूशन के बाद भी 100 FPS के ऊपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है जेंशिन इम्पैक्ट ऑन दी iQOO 15। तो वेरी क्लियरली iQOO 15 पे जेंशिन इम्पैक्ट को थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 85 FPS जा रहा है, 105 देखो एकदम ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी कंसिस्टेंट या रिलायबल नहीं रहा है।
एंड वो सेम नेटिवली जब हम लोग ट्राई करते थे तभी भी सेम ही सिनेरियो था। तो अगर जेंशिन इम्पैक्ट के FPS ब्रेकडाउन देख के तो वेरी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एवरेज FPS जो है आईक्यू 15 पे वो 47.7 दिखा रहा है एंड जो मिनिमम FPS है वो 31 FPS तक गिर चुका था। एंड ये हम लोगों ने गेम प्ले के टाइम पे भी देखा था क्योंकि बहुत सारे स्टटर्स एंड लैग्स हो रहे थे, वो वेरी क्लियरली खेलने को उतना मजा नहीं आ रहा था जितना यूजुअली आता है। तो आई थिंक जेंशिन इम्पैक्ट को आईक्यू 15 पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। एंड ये सेम चीज हम लोगों ने रे ट्रेसिंग के बाद भी देखा था, तो भी वहाँ पे भी FPS सेम ही हो रहा था, तो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं था दोनों के बीच में। बस जो क्वालिटी ऑफ लाइटिंग थी वो बेटर हो गई थी। अगर एवरेज पावर वॉटेज की बात करें तो यहाँ पे 4.24 एवरेज पावर ड्रॉ लिया गया है एंड 5% लो आप देख सकते हो कि 34 FPS का आ रहा था। वहीं OnePlus 15 में देखें तो यहाँ पे हमारा एवरेज FPS 60 FPS के आसपास ही है और मैक्स गया 61 FPS, मिनिमम इज 46 FPS, जो बेसिकली यार जब स्टोरी टाइम आया था उस टाइम पे ये FPS का ड्रॉप देखने को मिला था। 5% लोज इज अराउंड 56 FPS एंड एवरेज पावर ड्रॉ देखे तो यहाँ पे 2.27 जिसका बेसिकली डबल कर दे तो इट्स अराउंड 4.5 वॉट। एंड सिंस मैंने यहाँ पे आईक्यू 15 पे सुपर रेजोल्यूशन भी ट्राई किया था विच इज बेसिकली फ्रेम इंटरपोलेशन, तो वहाँ पे 120 FPS का जो मैक्स है वो आ तो गया था, लेकिन यहाँ पे जो एवरेज पावर वॉटेज है वो 98.9 हो रहा था। ये एक बार भी रिलायबल या कंसिस्टेंट FPS देखने को मिला नहीं है मुझे थ्रू आउट द गेम। ये बार लैग नहीं हो रहा था क्योंकि FPS डबल हो गया था तो फिर लैग होने का चांसेस कम हो गया था, स्टटर्स जो हो रहे थे उतने कम हो गए थे, लेटेंसी का भी कुछ मेजर इशू नहीं था। तो क्लियरली सुपर रेजोल्यूशन हेल्प तो कर रहा है लेकिन वो भी कंसिस्टेंट फ्रेम रेट होल्ड नहीं कर पा रहा है। एंड यहाँ पे अगर 5% लो की बात करें तो यू कैन क्लियरली सी कि 54 FPS का 5% लो है क्योंकि वो सुपर रेजोल्यूशन है तो वो उतना ही गिनेगा, 60 के पीछे ही गिनेगा। एंड एवरेज पावर वॉटेज जो यहाँ पे बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने पहले हमें पॉपअप में बता दिया था कि पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 वॉटेज का पावर ड्रॉ लिया गया, तो इसकी वजह से बैटरी थोड़ी कम हो सकती है। एंड अगर बैटरी की बात करें तो आईक्यू 15 में 7000 mAh की बैटरी है एंड OnePlus 15 में 7300 mAh की बैटरी है। दोनों मतलब अपने अपने हाई परफॉर्मेंस मोड पे है OnePlus 15 एंड आईक्यू 15 मॉन्स्टर मोड पे 52% पे आ चुका है आफ्टर 2 आवर्स के ऊपर जो हो गया है। हम लोगों ने गलती से बंद कर दिया था, क्लॉक अभी चालू ही नहीं हुआ है तो इसके तो ज्यादा ही हुआ है। 52% पे उतर चुका है आफ्टर मोर देन 2 आवर्स एंड OnePlus 15 जो है 53% पे। एंड और एक चीज नोट करने जैसे है वो है कि जो 3D मार्क का जो टेस्ट हमने स्टार्ट में किया था उसके टाइम पे आईक्यू 15 ने पूरा टेस्ट रन कर दिया था, OnePlus 15 ऐसे ही बैठा था, तो अगर वो पॉइंट को पकड़ के देखे तो बैटरी आईक्यू 15 ने अच्छी तरह से मेंटेन कर रखी है। अब लास्ट गेम जो है ग्रिड लेजेंड्स वो ट्राई करके देखते हैं। पिछली बार OnePlus 15 एंड GT 8 Pro दोनों में वो क्रैश कर गया था, लेट्स सी कि वो आईक्यू 15 में फिर से वो करता है या वी कैन सी बेटर थिंग्स। एंड यहाँ पे आईक्यू 15 पे शुरू हो गया है ग्रिड लेजेंड्स विदाउट एनी क्रैशेस और एनीथिंग एंड एकदम बढ़िया लाइटिंग, एकदम बढ़िया ग्राफिक्स दिख रही है। यहाँ पे वैसे भी ग्रिड लेजेंड्स में मैक्स जो FPS होती है वो 30 FPS ही होती है एंड अभी फिलहाल के लिए वो हिट हो रहा है बिना कोई ड्रॉप्स के, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम OnePlus 15 में ग्रिड लेजेंड्स क्रैश कर गया था, देखते हैं इस बार क्या सीन होता है। और वैसे अगर आपने हमारा वो लास्ट वाला Realme GT 8 Pro के साथ वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो यहाँ पे आई बटन में जाके चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वैसे एक अपडेट आ चुका है, आई होप कि इस बार चल जाए। लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे फिर से ग्रिड लेजेंड क्रैश कर चुका है एंड अपडेट से ये चीज अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। अगर आईक्यू 15 की बात करें तो यहाँ पे तो एकदम बढ़िया स्मूथली चल गया था एंड जो एवरेज FPS है वो 30 FPS आप देख सकते हो, 5% लो 29 है एंड जो पावर वॉटेज है 4.91 है, ऑलमोस्ट 5 वॉट के जितना पी लिया है इसने बैटरी में से। लेकिन जो परफॉर्मेंस था एकदम बढ़िया रहा है, ग्राफिक्स एकदम बढ़िया दिख रही थी, लाइटिंग एकदम बढ़िया दिख रही थी, तो गेम ही बढ़िया है दिखने में एंड जो एक्सपेक्ट किया था मैंने परफॉर्मेंस वो देखने को मिल गया आईक्यू 15 से। एंड जो उन्होंने पिछली बार बोला था ऑप्टिमाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 की तरफ से, क्लियरली अभी वो दिख नहीं रहा है क्योंकि आईक्यू 15 में भी सेम ही चिप है, उस पर तो चल रहा है। OnePlus 15 और Realme GT 8 Pro में अभी तक चल नहीं रहा है, तो आई होप दे फिक्स दैट इशू वेरी सून। तो ये पूरा वीडियो खत्म होने को आ गया है एंड उससे पहले फटाफट से आपको बैटरी और टेम्परेचर्स दोनों दिखा देते हैं हम। अगर OnePlus 15 की बैटरी की बात करें तो वो 52% पे उतर चुका है एंड आईक्यू 15 51% पे उतर चुका है। तो ये था आईक्यू 15 वर्सेस OnePlus 15 का अल्टीमेट गेमिंग कंपैरिजन। आपके हिसाब से कौन से फोन ने बेटर परफॉर्म किया, नीचे कमेंट में आके जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए गिज़बॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।